ओके ओके। अच्छा, आज की जो हमारी क्लास है इसका टॉपिक है कि एक तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आर है क्या चीज़। दूसरी चीज़, आर को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं जबकि बहुत सारे दूसरे टूल्स अवेलेबल हैं। फिर आर ही क्यों, बाकी टूल्स भी अवेलेबल हैं, SPSS है, मिनीटैब है, एक्सेल स्टैट है, और भी बहुत से एडवांस टूल्स अवेलेबल हैं। लेकिन इसके बावजूद हम जो है वो आर को ही क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं, लोग आर को क्यों यूज़ करते हैं। आर एक्चुअली बाकी टूल्स की निस्बत अभी आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन जैसे आप ये सीख लेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि दूसरे टूल की निस्बत ये बहुत ज़्यादा आसान है। अच्छा, आर है क्या? आर एक्चुअली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जब भी हम स्पेशली साइंस के लोग ये सुनते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हमारे जहन में एक बात आती है, ये तो IT से रिलेटेड है, हमारा इसके साथ क्या ताल्लुक। पर अगर हम ये सीखें भी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा प्रोग्रामिंग सीखना। क्वेश्चन आपके जहन में आता होगा ना कि हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, इससे बेहतर है कि हम कोई आसान सा टूल सीख लें जिसके थ्रू हम एनालिसिस कर लें। हम प्रोग्रामिंग ही क्यों सीख रहे हैं? इसका आंसर ये है कि आर जो है ये मल्टीपर्पस लैंग्वेज है। आप इसको बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे पर्पस है डाटा एनालिसिस करना। डाटा एनालिसिस, हमने यहाँ पे डाटा एनालिसिस सीखना है। तो हमने इसको आर को डाटा एनालिसिस के हवाले से सीखना है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पार्टिसिपेंट हैं, मोहम्मद अजीम साहब हैं। फ़र्ज़ करें कि मोहम्मद अजीम साहब ना एक कार लेते हैं, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें इनको गाड़ी ड्राइव करना नहीं आती। अब मुझे यहाँ पे ये बताएं, बल्कि अजीम साहब से ये क्वेश्चन पूछता हूँ। सर माइक आप लोगों के अनम्यूट हैं, आप अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं। आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर आपने आपने गाड़ी ली है, कार ले ली है न्यू, अब आपको ड्राइविंग नहीं करना आती, आपको इसकी इंजीनियरिंग भी नहीं आती। अब आपका पर्पस क्या है? पर्पस है कि आपने जो है ना वो घर से यूनिवर्सिटी ट्रैवल करना है, होम टू यूनी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि आप गाड़ी की ड्राइविंग सीखेंगे या इंजीनियरिंग? जी अजीम साहब। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, अगर आपको मुझे कहा गाड़ी जाए चाहिए। आप ड्राइविंग सीखेंगे या इंजीनियरिंग सीखेंगे? डेफिनेटली सर, फर्स्ट पर्पस तो ड्राइविंग ही होगा। हमारा पर्पस ड्राइविंग है, इंजीनियरिंग हमने नहीं सीखनी क्योंकि वो तो हमारा काम ही नहीं है। बिल्कुल। अगर हम इंजीनियरिंग सीखने बैठ जाएं इसका मतलब है कि हम अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में जॉब है या हम यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं, हमारा तो काम है वहाँ तक पहुँचना और वहाँ से वापस घर आना। हमारा काम इंजीनियरिंग में नहीं है ना, हम तो इंजीनियरिंग उसकी नहीं सीखेंगे। उसके इंजीनियर्स कुछ और हैं। इसी तरह जब हम आर की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के जहन में ये क्वेश्चन होता है कि हमने प्रोग्रामिंग सीखनी है, हमने प्रोग्रामर बनना है। हमारा काम है आर की ड्राइविंग सीखना, आर को चलाना सीखना। आर की प्रोग्रामिंग सीखना हमारा काम नहीं है, वो प्रोग्रामर का काम है। बात समझे? आर की प्रोग्रामिंग सीखना हमारा काम नहीं है, वो प्रोग्रामर का काम है। तो इसलिए जब आप ये जहन से निकाल देंगे ना कि हमने आर की ड्राइविंग सीखनी है, तो फिर आपको आर जो है, सॉरी, ये चीज़ जहन में बिठा लेंगे कि हमने आर की ड्राइविंग सीखनी है, आर को चलाना सीखना है, इसकी प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी। प्रोग्रामिंग करना हमारा काम नहीं है, वो इंजीनियर्स का काम है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, डेवलपर हैं। वो प्रोग्रामिंग हमें करके देंगे, हम इसको यूज़ करेंगे। जिस तरह अजीम साहब ने गाड़ी बाई की, गाड़ी खरीदी। अब इनका काम नहीं है गाड़ी बनाना, अगर इनको इनकी ज़रूरत तो है, लेकिन इनका काम तो नहीं है गाड़ी बनाना। ये गाड़ी को चलाना सीखेंगे, उसको जो है वो रन करना सीखेंगे, उसको बनाना नहीं सीखेंगे, क्योंकि वो हमारा पर्पस ही नहीं है।
आर पे भी हमारा पर्पस क्या है, हमने डाटा एनालिसिस सीखना है, हमने डाटा एनालिसिस करना है, हमने कोड डेवलप नहीं करना, हमने प्रोग्रामिंग नहीं करनी। ठीक है, वो प्रोग्रामर का काम है, वो हमें बना के देंगे। जिस तरह गाड़ी का कोई स्पेयर पार्ट है ना, इंजीनियर्स हमें बना के देते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं। इसी तरह डेवलपर ने हर चीज़ डाटा एनालिसिस की बनाई हुई है, वो हमें देंगे, हमने उनको यूज़ करना सीखना है। इस कोर्स में आप तीन चार चीज़ें सीखेंगे जो बेसिक हैं। ठीक है, यानी आर की ड्राइविंग में आप चार चीज़ें सीखेंगे। नंबर वन, कोड को रीड करना। सर एक पार्टिसिपेंट को साउंड इशू आ रहा है। ओके, अगर आपका उनसे रब्ता है तो काइंडली उनसे कहें कि जो है ना वो रीजॉइन करें, यानी डिस्कनेक्ट करके क्लास को रीजॉइन करें। ओके, अब आर के बारे में आपको आइडिया तो हो गया, आर है क्या। आर एक्चुअली एक प्रोग्रामिंग है जो मल्टीपर्पस है। आप इसके ऊपर डाटा एनालिसिस भी कर सकते हैं, आप वेब डेवलपमेंट भी इसके ऊपर कर सकते हैं, आप जो है वो डिफरेंट किस्म की ऐप भी क्रिएट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है वाई आर, यानी आर को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। डाटा एनालिसिस तो हम और भी बहुत सारे टूल्स हैं उसके ऊपर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे तीन चार रीज़न बताऊँगा जिसकी बेस पे मैं जो है वो आर को प्रीफर करता हूँ, और होप कि जब आप ये रीज़न सुनेंगे तो आप लोग भी ये कहेंगे कि आर को वाकई प्रेफरेंस जो है वो देनी चाहिए। मैं इसका दूसरे टूल के साथ कंपेयर करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आर जो है टोटली फ्री है। आपको आर चलाने के लिए, इसको रन करने के लिए, इसको इंस्टॉल करने के लिए 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ता। कोई इसकी एनुअल फीस नहीं है। इसको एनजीओस और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो चला रहे हैं और इसकी फंडिंग करते हैं। जबकि जो दूसरे पैकेजेस हैं वो कमर्शियल हैं, जैसे एसपीएसएस है। इसका आपको एनुअली रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना पड़ती है, और जब इसका न्यू वर्जन आता है तो उसको भी आपको अपग्रेड करना पड़ता है, और अपग्रेड करने के चार्जेस होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान से हैं, हम इसका क्रैक वर्जन यूज़ करते हैं। क्रैक वर्जन का मतलब ये है कि हमने एसपीएसएस की कोडिंग में उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे के उसको रजिस्टर कर ली, यानी इसको क्रैक कर लिया, हमने हैक कर लिया। अब अगर आप एक पेपर राइट करते हैं, पेपर में आपने कभी भी नहीं लिखा होगा कि ये एनालिसिस मैंने क्रैक वर्जन से किया, हालांकि वो एनालिसिस हम क्रैक वर्जन से कर रहे होते हैं। लेकिन कभी भी हम ये मेंशन नहीं करते क्रैक वर्जन 18.9 या 18.2 को हमने यूज़ किया। इसकी रीज़न ये है कि क्रैक वर्जन का मतलब है कि हम उसको धोखा दे रहे हैं, धोखा दे के हमने उसकी जो है वो कोडिंग चेंज करके उसको यूज़ कर रहे हैं। तो आर जो है आपको बिल्कुल फ्री मिलता है, जबकि दूसरे पैकेजेस जितने भी हैं वो आपको बाय करना पड़ते हैं। और अगर आप इसको क्रैक वर्जन यूज़ करते हैं तो वो एक इलीगल है, और वो आपको उसको जो है ना वो प्रॉपर आपको 100% एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट भी शो नहीं करते। दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत से लोगों को अट्रैक्ट करती है, कि आर इस वक्त टॉप ट्रेंड में है। पहले नंबर पे पाइथन है, फर्स्ट पोजीशन पे पाइथन है, और सेकंड नंबर पे आर है। पहले नंबर पर पाइथन है, दूसरे नंबर पर आर है। अगर आप में से बहुत से लोगों ने पोस्ट डॉक के लिए कहीं अप्लाई किया हो, या पीआईडी के लिए इवन अप्लाई किया हो, और स्पेशली अगर चाइना में अप्लाई किया या किसी और डेवलप्ड कंट्री में अप्लाई किया है, तो वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है ना पोस्ट डॉक के लिए या पीआईडी के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया होता है स्पेसिफिक डाटा एनालिसिस के हवाले से, अगर आपको पाइथन या आर आता है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। आप में से बहुत से लोग चाइना से भी जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो वो इस चीज़ को बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि चाइना में इवन के मेरे पास कुछ प्रीवियस स्टूडेंट्स थे, वो कहते हैं कि हमें सुपरवाइज़र कहते हैं कि आप आर सीख के आएँ, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यानी आर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। अब इसकी रीज़न क्या है, इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। यानी दो पॉइंट क्लियर हो गए, आर फ्री है, दूसरे को हमें पेमेंट करनी पड़ती है। दूसरा, आर जो है इस वक्त टॉप ट्रेंड में सेकंड नंबर पे है। अगर आपके पास 1,000 टूल्स हैं, 1,000 टूल में से आर जो है वो सेकंड नंबर पे है। तो आप सेकंड
जो है वो टॉप मोस्ट लैंग्वेज जो है और डाटा एनालिसिस की स्किल सीखने जा रहे हैं। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे भी अट्रैक्ट करती है और मैं भी आप लोगों को भी बहुत अट्रैक्ट करें, वो ये है कि फॉर एग्जांपल आप SPSS बाय कर लेते हैं, 5,000 10,000 20,000 जितने का भी है, आप इसको बाय कर लेते हैं और इस पर एनालिसिस करते हैं। अब SPSS पे आप बेसिक एनालिसिस तो कुछ कर लेंगे, मसलन आपका एक थीसिस है, एक पार्टिसिपेंट है, उनका काम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे है। अगर आप में से कोई यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का होगा तो उनको आइडिया होगा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कुछ बेसिक एनालिसिस होते हैं जिसे हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कहते हैं, जिसमें वो बेसिक अनोवा वगैरह, कोरिलेशन या रिग्रेशन वगैरह फाइंड करते हैं। अच्छा, ये चीज़ें तो वो इससे कर लेंगे, लेकिन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स हैं। मसलन अगर इन्होंने जीनोमिक डाटा एनालिसिस करना है तो इनको जीनोमिक्स के टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने SPSS सीखा भी, फिर इसके ऊपर जो है वो खर्चा भी किया, और उसके बावजूद आप लोग जस्ट कुछ एनालिसिस करने के काबिल हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने पूरा थीसिस लिखना है तो आपने ये बेसिक एनालिसिस तो कर लिया SPSS पे। अब इसके बाद आपने जिस एरिया के ऊपर आप काम कर रहे हैं वहाँ का आपको मैप भी बनाना पड़ेगा, एक स्टडी एरिया मैप जिसे कहते हैं। उसके लिए आपको GIS टूल यूज़ करना पड़ेगा। ये भी पेड है, इसका जो है वो अपडेटेड वर्जन। इसका मतलब है फिर आपको GIS भी सीखना पड़ेगा। फिर आप आते हैं जब जीनोमिक डाटा पे, आपको जीनोमिक्स के सारे टूल भी सीखने पड़ेंगे, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के टूल भी सीखने पड़ेंगे। अगर आपकी इकोलॉजिकल मॉडलिंग है तो उसके लिए आपको इकोलॉजिकल मॉडलिंग के लिए GIS या कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि एक थीसिस राइट करने के लिए आपको 10 से 12 टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे। लेकिन जब आप R सीख लेते हैं, बल्कि R जो है वो आपको तमाम एनालिसिस एक ही प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड करता है। R के ऊपर आप बेसिक एनालिसिस सारे कर सकते हैं। वालेकुम सर। आप इसके ऊपर जो है वो जीनोमिक्स एनालिसिस सारे कर सकते हैं। आप इसके ऊपर इकोलॉजिकल मॉडलिंग सारी कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स के एनालिसिस कर सकते हैं, स्टैट के एनालिसिस, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इवन हर एक टॉपिक के एनालिसिस आप इसके ऊपर कर सकते हैं। आपको डिफरेंट टूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। जी सर, अभी कोई पार्टिसिपेंट क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इस कोर्स में ये जो कोर्स करवा रहे हैं इसमें जीनोमिक डेटा एनालिसिस भी होगी या? सर जीनोमिक डाटा एनालिसिस के लिए अलग से कोर्स है। ये बेसिक कोर्स जी है, जी इसमें हम R को रन करना सीखेंगे और जितने भी जी। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैं वो इसमें परफॉर्म करेंगे। अच्छा अच्छा। वो भी इतना ही शॉर्ट कोर्स है या उसके लिए फिर कोई लंबा? नहीं, वो भी 10 डेज, अगर आपको R आता है ना फिर वो 10 डेज का है। जी जी। अच्छा अच्छा कोर्स अच्छा है मेरा ठीक। एक, वो स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे को ना। जी जी हाँ, तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको डिटेल उसकी शेयर कर दूंगा। जी जी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप R सीख लेते हैं ना, R आपको 1 लाख से ज़्यादा टूल प्रोवाइड करता है और हर रोज़ न्यू टूल का इजाफा होता जा रहा है इसमें। 1 लाख से ज़्यादा आपको टूल प्रोवाइड करता है जो आप एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, और इवन हर रोज़ की बेस पे न्यू न्यू कोड प्रोग्रामर्स इसकी एप्स और इवन पैकेजेस इसके क्रिएट करते जा रहे हैं, ताकि जो है वो लोग हर तरह की जो एनालिसिस है उनको इजीली आर के ऊपर परफॉर्म कर पाएँ। तो ये 3-4 रीज़न थे जिसकी बेस के ऊपर लोग इसको प्रेफरेंस देते हैं, और इसकी अथेंटिकेशन जो है वो दूसरे टूल से ज़्यादा है। और अगर आपने अपने पैकेज में, अपने सॉरी आर्टिकल में कहीं जिक्र किया हो कि मैंने ये एनालिसिस आर प्रोग्रामिंग के थ्रू किए हैं, तो मे बी आपके स्क्रिप्ट, आपके जो है वो आर्टिकल के ऊपर इतने डाटा एनालिसिस के हवाले से इतने क्वेश्चंस ना आए, क्योंकि इसकी अथेंटिकेशन जो है वो दूसरे जो टूल्स हैं उनसे ज़्यादा मानी जाती है।
ओके। अच्छा, जहाँ तक हमने दो बातें अभी क्लियर की हैं, एक तो इंट्रोडक्शन किया है आर क्या है। अभी एक क्वेश्चन मैं देख रहा था, एक सर का आया, आई थिंक उन्होंने लेट ज्वाइन किया है आर प्रोग्रामिंग के हवाले से ना। और एक और क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर एंड पाइथन। आर और पाइथन एक्चुअली सेम है, जस्ट कंपनी का डिफरेंस है। और थोड़ा सा आर पाइथन जो है वो थोड़ा सा अप है आर से। यानी इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, मैं अगेन वो गाड़ी की एग्जांपल देता हूँ, गाड़ी की एग्जांपल आर और पाइथन से बहुत मैच करती है। या एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एम एस वर्ड जो है ना, ये है आर। और पावर पॉइंट ये है पाइथन। सेम मैकेनिज्म है, दोनों का सेम तरीकाकार है। अगर आपको आर चलाना आ गया तो समझे कि आपको पाइथन चलाना भी आ गया। यस। अगर मैं आपको ये आर दिखाऊं ना, ये अभी मेरे पास आर की स्क्रीन शो हो रही है। मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरे पास, मैं आर पे क्लिक करता हूँ, आपके पास यहाँ पे नीचे शो हो गया पाइथन। ये आर, ये पाइथन। सिर्फ फ़र्क क्या है, दोनों के कोड का फ़र्क है। ठीक है, आर में कोड थोड़े डिफरेंट हैं, पाइथन के डिफरेंट है, मैकेनिज्म दोनों का सेम है। दोनों में कोडिंग की होती है, दोनों में फाइल इंपोर्ट करना होती है, ठीक है, सब कुछ सेम है। जस्ट मामूली सा फ़र्क है कि उसमें ग्राफ जो हैं वो आर से भी हाई क्वालिटी के बनते हैं। और समझ लें कि कोड जो है उसके लेटेस्ट हैं। हर चीज़ इजीली आप उसमें मैनेज कर सकते हैं। और सेम आर में भी है, यानी मामूली सा फ़र्क है, जैसे 9 10 का कर लें। विजुअलाइजेशन जो है वो दोनों की अच्छी है, लेकिन पाइथन की जो है वो आर से बेहतर है। कुछ एनालिसिस ऐसे हैं जो आर के ऊपर बेस्ट हैं, और कुछ एनालिसिस की विजुअलाइजेशन ऐसी है जो पाइथन के ऊपर बेस्ट है। ओके, होप के दो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए कि आर क्या चीज़ है, और हम आर को क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है। अब देखें, जो काम हम सीखने जा रहे हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि अजीम साहब हैं, उन्होंने गाड़ी बाई की और वो अब गाड़ी की ड्राइविंग सीखना चाह रहे हैं। तो अब हमने देखें, हमारे पास अगर हमने आर की ड्राइविंग सीखनी है तो हमारे पास पहले गाड़ी होनी चाहिए ना आर की। आर हमारे पास होना चाहिए। तो आर को इंस्टॉल करने के लिए, सॉरी, डाउनलोड करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए हम आते हैं गूगल के ऊपर। तो अभी आप लोगों ने मेरे साथ, तमाम पार्टिसिपेंट ने मेरे साथ ये प्रैक्टिस करनी है, ताकि अगर आप लोगों का कोई इशू है इसके हवाले से। सॉरी, इंस्टॉलेशन के हवाले से कोई इशू है तो उसको साथ ही अभी रिजॉल्व कर लिया जाए। ओके, काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट गूगल क्रोम ओपन कर लें। जो चाइना में है वो वहाँ पे जो ब्राउज़र वगैरह यूज़ करते हैं उसको ओपन कर लें। हाँ, अभी मैसेज आएंगे, कुछ लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो ऑलरेडी इंस्टॉल का मतलब ये है कि आपके पास लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। आर 4.3 आई थिंक 3 है, 3.3 है, ठीक है। ये लेटेस्ट वर्जन आपके पास 4.3.3 इंस्टॉल होना चाहिए। अच्छा, इंस्टॉल करने के लिए तमाम पार्टिसिपेंट गूगल क्रोम ओपन कर लें। और अब मुझे आप लोगों ने चैट में साथ साथ रिप्लाई भी करना है और गूगल के ऊपर वर्क भी करना है। अच्छा, जहाँ पे मैं आपको एक और सुजेशन दूंगा, कोशिश करें कि दो डिवाइसेस से ना आप ज्वाइन किया करें, मोबाइल से कर लें, लैपटॉप से कर लें। मोबाइल से आप जो है वो वीडियो देखते रहें, और लैपटॉप पे आप प्रैक्टिस करते रहें, स्टेप आप देखते रहें, यानी जो क्लास चल रही है उसको आप मोबाइल पे देख लें और लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर लें। लेकिन दोनों डिवाइसेस से ज्वाइन करें, क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है कि आप लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे अगर आपने, आप में से किसी ने स्टार्ट में क्लास ज्वाइन की हो, तो मेरे पास बैच नंबर 32 चल रही थी उसकी क्लास। उनमें से कुछ पार्टिसिपेंट के पास इश्यूज आ रहे थे, तो मैंने उनकी स्क्रीन शेयर की हुई थी। तो अगर आपने मोबाइल से क्लास अटेंड कर रहे हैं और लैपटॉप से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आपने लैपटॉप से स्क्रीन नहीं शेयर की हुई, लैपटॉप से जूम नहीं ज्वाइन किया हुआ, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो कोशिश करें कि दोनों डिवाइसेस से जो है वो क्लास ज्वाइन करें, मोबाइल से भी और लैपटॉप से भी। अच्छा, यहाँ पे आप टाइप करें आर क्रैन।
हाँ, अगर आपके पास R4.3.2 है तो आपको इसको अपडेट करना पड़ेगा। अभी आप ये तमाम स्टेप हमारे साथ रिवाइज करें, फिर मैं आपको ये अपडेट जो है वो करा देता हूँ। अब इंस्टॉलेशन के बाद जो है वो R में आपने आना है और वहाँ से ये अपग्रेड हो जाएगा। अभी आपने इसको दोबारा इंस्टॉल करना है। फुरकान हानसन, यहाँ पे टाइप करें R क्रैन। गूगल पे काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट टाइप करें R क्रैन और इसको सर्च करें। आपके पास एक वेबसाइट ओपन होगी। द कम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क। इसके साथ नीचे देखें R4.3.3 फॉर विंडो, R फॉर मैक। आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिहाज से आप R को इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास चूँकि विंडो है और आप में से मैक्सिमम लोगों के पास जो है वो विंडो होगी, तो हम इसको विंडो के मुताबिक जो है वो इंस्टॉल करते हैं। R4.3.3 फॉर विंडो, इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, आपके पास एक और ऑप्शन आएगा, डाउनलोड R4.3.3 फॉर विंडो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये आपसे लोकेशन पूछ रहा है, आप इसको कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। आप इसको अपनी मर्ज़ी है, डेस्कटॉप पे कर लें या किसी फोल्डर में करना चाह रहे हैं तो आप इसको फोल्डर में कर लें। मुझे कह रहा है ये आपके पास ऑलरेडी है, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। अब ये देखिए मेरे पास जो है वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और मुझे ये 3 मिनट का टाइम शो कर रहा है। यानी तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ तक डन कर लें। अगर आपके पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है तो डन टाइप कर दें चैट में, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कितने लोगों ने ये स्टेप कंप्लीट कर लिए। ओके, अच्छा कुछ लोगों के पास ये कंप्लीट भी हो चुके हैं। अच्छा अभी आप लोग क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों के पास ये स्लो होगा, कुछ लोगों के पास इंटरनेट हाई स्पीड में होगा, जो सिटी में है या जो इवन लोग जो चाइना से हैं ज्वाइन जिन्होंने किया हुआ है, उनके पास जो है वो लैपटॉप सॉरी इंटरनेट अच्छी कंडीशन में होगा और वो आपके पास डाउनलोड हो चुका होगा। ओके, अच्छा अब आर के साथ साथ हमें एक और टूल चाहिए जिसका नाम है आर स्टूडियो। अब दोबारा गूगल, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है ना, ये डाउनलोड हो जाए, हम एक और पैकेज है, एक सॉफ्टवेयर है, उसको इंस्टॉलेशन पे लगा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि आर और आर स्टूडियो में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आप टाइप करें आर स्टूडियो डाउनलोड और इसको सर्च करें। ओके, जिनके पास ऑलरेडी अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल्ड है वो कंफर्म कर लें कि आपके पास आर और आर स्टूडियो दोनों इंस्टॉल हैं। अच्छा अब नेक्स्ट आ जाएं, आपके पास एक वेबसाइट ओपन हुई है पोस्ट के नेम से, POSIT पोस्ट। यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है पहला, वो ये है कि आर स्टूडियो डेस्कटॉप। आपने इस पर क्लिक करना है, पहली वेबसाइट पोस्ट के नेम से है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक वेबसाइट ओपन होगी आर स्टूडियो डेस्कटॉप, जिसकी मेन हेडिंग होगी। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन शो हो रहे हैं और उसके बाद नीचे देखें, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, विंडो के लिए है, मैक के लिए है, या अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके लिए यहाँ पे ये इसके ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम चूँकि विंडो यूज़ कर रहे हैं
तो हमने स्टार्ट पे आ जाना, इंस्टॉल आर स्टूडियो फॉर विंडो। लेकिन यहाँ पे देखें एक और ऑप्शन भी है, इंस्टॉल आर एंड इंस्टॉल आर स्टूडियो। अब यहाँ पे आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम दोनों चीज़ें इसी वेबसाइट से इंस्टॉल कर लेते। पहले आपने आर क्रैन हमें वहाँ से इंस्टॉल किया, सॉरी आर को जो है वो आर क्रैन से इंस्टॉल करवाया, और आर स्टूडियो को हम यहाँ से इंस्टॉल कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं। इसकी रीज़न ये है कि पोस्ट की वेबसाइट के ऊपर आर का लेटेस्ट वर्जन नहीं है। ये देखिए यहाँ पे इंस्टॉल आर 3.3.0, इसका मतलब है ये तो बहुत पुराना वर्जन है इसका, मे भी ये 2 साल या 1.5 साल पुराना वर्जन है इसका। अभी जो है 4.3.3 है। इसका मतलब है आर के ऊपर, ये पोस्ट की वेबसाइट के ऊपर आर का जो वर्जन है बहुत पुराना है, इसलिए हमने इसको इग्नोर कर देना है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखें आर स्टूडियो, इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो रिलीज़ हुआ है 29 जनवरी को। ये देखें अभी आई थिंक 2 मंथ हुए हैं इसको रिलीज़ हुए, और यहाँ पे लेटेस्ट टूल है ये आर का। इस पर क्लिक करें, आपके पास ये लोकेशन पूछेगा, आप इसको कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। मैं इसको लोकेशन दे देता हूँ डेस्कटॉप की। अब ये देखें मेरे पास जो है वो इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी। अब चूँकि इंटरनेट स्लो होने की वजह से मैं इसको थोड़ा सा स्टॉप कर देता हूँ कि मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड है। जस्ट मैं आपको प्रोसेस दिखाना चाह रहा था कि आपने इसको कैसे डाउनलोड करना है। तो काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट इसको डाउनलोड कर लें जिनके पास ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो काइंडली चैट में कंप्लीट टाइप कर दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कितने लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है। फिर हम उस हिसाब से जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें। मैं अभी इस प्रोसेस को रोक रहा हूँ दोनों को, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। अभी आप में से मैं किसी एक की स्क्रीन शेयर करके उनकी स्क्रीन के ऊपर जो है ये चीज़ें लाइव जो है वो इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, ताकि बाकी पार्टिसिपेंट भी वो चीज़ें देख के उसके मुताबिक जो है वो इसको इंस्टॉल कर लूँ। आपके पास अगर आर जो है वो ओल्ड वर्जन में है, फुरकान है खान साहब, आप दोबारा ये आर को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आपको मैं ये आर अपनी स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे जो है ना वो अपग्रेड करवा दूंगा इसको। आपने लेकिन इसको इंस्टॉल लाजमी करना है आर को। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आर ऑलरेडी है, लेकिन वो जो है ना ओल्ड वर्जन में है। अभी मैंने जो न्यू वर्जन आपने बताया ना 4.3.3, तो वो मैंने डाउनलोडिंग पर लगाई है, लेकिन नेट स्लो होने की वजह से अभी तक वो डाउनलोड हो रहा है। सर वो हो जाता है अभी थोड़ी देर, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग डाउनलोड कर रहे हैं और आप जूम की हाँ, मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं, तो इस वजह से आपका नेट थोड़ा स्लो होगा ना। जी सर बिल्कुल। हो जाता है 5-10 मिनट तक जो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। तो तब तक मैं हाँ, आपको जो है वो दोबारा आपकी स्क्रीन शेयर करके आपकी स्क्रीन के ऊपर वो उसको अपडेट करवा दूंगा। ओके सर। ओके। सर मेरे पास 4.1 चल रहा है, लेकिन 4.3 भी डाउनलोड हो गया है। ओके। आपको भी जो है वो मैं अपडेट करवा अपडेट दूंगा। कर। ठीक है, अपग्रेड जी करवा दूँ। आर जो है वो आर स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन है आपके पास कि वो भी ओल्ड है? जी, आर स्टूडियो लेटेस्ट है, मैंने चेक कर दिया। वो लेटेस्ट है आपके पास, यानी ये जो 29 वाला है, 29 जनवरी वाला। जी जी ठीक हो जी। गया। ओके। ओके। अच्छा, अभी मैं आपको स्क्रीन अलो कर रहा हूँ। आप में से कोई पार्टिसिपेंट जिसने जो है ना वो लैपटॉप से स्क्रीन शेयर की हुई है, सॉरी लैपटॉप से जूम ज्वाइन किया हुआ है, तो काइंडली कोई पार्टिसिपेंट जिसके पास अभी आर और आर स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है वो स्क्रीन शेयर करें, ताकि तमाम स्टेप मैं आपकी स्क्रीन पर परफॉर्म करूँ। एक तो वो रिकॉर्डिंग में भी आ जाए और दूसरा बाकी लोग भी इसको देख के इंस्टॉल कर लें। अभी आप लोगों ने किसी ने इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट नहीं करना। जस्ट मैं आपको स्क्रीन अलो कर रहा हूँ। आप लोग कोई एक पार्टिसिपेंट विलिंगली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैंने स्क्रीन अलो की है, कोई पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर कर ले। सर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। नहीं, आप अगर इंस्टॉल्ड है फिर आप शेयर ना करें अभी।
वो पार्टिसिपेंट जिनके पास इंस्टॉल नहीं है, जिन्होंने अभी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। काइंडली माइक भी अनम्यूट कीजिएगा अपना। जी सर। ओके, आपने इंस्टॉल कर लिया भाई ये? नहीं, इंस्टॉल नहीं डाउनलोड किया। डाउनलोड आर हो चुका मतलब है आपके पास? आर आर जो है ना, डाउनलोड हो गया। डाउनलोड हो गया हुआ, ठीक है। इसकी लोकेशन पे है, कहाँ पे आपने इसको सेव किया है? सर ये डाउनलोड में है। ठीक है। अच्छा, बाकी पार्टिसिपेंट भी काइंडली ये नोट कर लें, आपने लोकेशन पे आना है जहाँ पे आपने आर को सेव किया है। अब ये लेटेस्ट आपके पास शो हो रहा है R4.3.3, इस पर क्लिक करें, डबल क्लिक करें इस पर। आपके पास विंडो 8 तो नहीं है? नहीं, 7 है मेरे पास। फिर आपके पास इशू होगा, विंडो 10 रिक्वायर्ड है ना इसके लिए। हम्म, फिर कोई और कर दे, फिर मैं विंडो कल चेंज कर लूंगा आप इसकी। इसकी विंडो चेंज अभी कर कोई लें, और। ठीक है। कोई और पार्टिसिपेंट काइंडली, क्योंकि इसकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है ना, आई थिंक वो मैंने मैसेज में भी ग्रुप में शेयर की थी। और इसकी जो है ना, आप विंडो चेंज कर लें, या अगर आपके पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप किसी और का लैपटॉप अगर यूज़ कर लें जिसमें विंडो 10 है, तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक ओके, है, ठीक है, मैं हाँ, वो चेंज कर लूंगा सर। ठीक होगा। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कोई जो कंप्लीट कर चुका हो डाउनलोडिंग इसकी, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। नज़ीर असलम साहब, काइंडली आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपने? ओके, हमज़ा हुसैन साहब, ठीक है। सर, स्क्रीन को, आपकी स्क्रीन बहुत बड़ी शो हो रही है, इसको मिनिमाइज़ कीजिएगा थोड़ी सी। जूम की हुई है आपने, इसको जूम इन करें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, वो एक्चुअली ना मेरा भी विंडो का इशू था, विंडो 8 थी, तो मैं कल इसको चेंज करता हूँ चलें, इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक तो हो, फिर स्क्रीन शेयर हो। हाँ, सही है। थैंक यू ओके। सर। ओके। सर, काइंडली जूम इन कीजिएगा, आपकी स्क्रीन बहुत ओके, इस पे ओके पे क्लिक करें। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो, ओके, हाँ, अब आप नेक्स्ट स्टेप पे चले गए। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करें। ठीक है, आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, कोई चेंजिंग नहीं करनी, एक्सेप्ट डिफॉल्ट एंड नेक्स्ट। क्रिएट डोंट, ओके, नेक्स्ट। ये इस पे क्लिक कर रहे हैं, क्रिएट अ क्विक लॉन्च शॉर्टकट, और नेक्स्ट का बटन क्लिक कर दें। सर ये इंस्टॉल मेरे में 7 में भी हो गई है। ये इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा, आर स्टूडियो। ओ, आर स्टूडियो भी इंस्टॉल हो जाएगा, जब आप उसको ओपन करेंगे ना, उस वक्त ये वर्क नहीं करेगा। ओके, फिनिश ठीक। करें इसको। ओके, अब दोबारा आएँ आप, दोबारा स्क्रीन शेयर करें और आर स्टूडियो को भी इंस्टॉल करें। पहले स्क्रीन शेयर कर लें। जब आप स्क्रीन शेयर करते हैं ना, तो आपके पास पहला ऑप्शन आता है शेयर स्क्रीन, हाँ। आर स्टूडियो पे आप क्लिक करें, आर स्टूडियो,
ऊपर, हाँ, इस पर डबल क्लिक करें। आई थिंक आपकी स्क्रीन जो है वो हैंग हुई हुई है। सर हमजा हुसैन साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? माइक अनम्यूट कीजिएगा। ओके, शहजाद अहमद साहब काइंडली आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। आई थिंक इनकी स्क्रीन हैंग हुआ है। शहजाद अहमद साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके, आप आर स्टूडियो पे डबल क्लिक कर लिया। अब इस पे नेक्स्ट का बटन प्रेस करें। ओके, नेक्स्ट, इंस्टॉल, यानी आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, जस्ट नेक्स्ट और इंस्टॉल के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आपकी फ़ाइल जो है वो इंस्टॉल होती जाएगी। हाँ, डिफ़ॉल्ट पे आपने क्लिक करना है। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट जिनके पास ये दोनों पैकेजेस इंस्टॉल्ड हो चुके हैं वो कंप्लीट लिख के चैट में सेंड कर दें। और जिनके पास एरर या कोई इशू है या समझ नहीं आ रही इंस्टॉलेशन की, मैं उनको अलो करता हूँ, आप स्क्रीन शेयर करके अपना जो इशू है वो डिस्कस कर सकते हैं। दोनों पैकेजेस जो हैं वो काइंडली इंस्टॉल कर लें। ओके, फिनिश। अब आपके पास दोनों पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें, पीसी के नीचे देखें स्क्रीन, अगर आप ये पीसी के नीचे देखें तो आपकी आर प्रोग्रामिंग है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करें, डबल क्लिक करें, तो ये आपके पास आर प्रोग्रामिंग ओपन हो गई है, ठीक है। अभी आप इसको क्लोज कर लें। अब आर आर स्टूडियो देखें कहाँ पे है। यहाँ पे आए सर्च बार में, सर्च करें, इसको सर्च करें, सर्च पे आ जाए। यहाँ पे टाइप कर लें आर स्टूडियो। यस, आर स्टूडियो, ठीक है। तो ये आपको आर स्टूडियो डेस्कटॉप पे नज़र नहीं आएगा। ये आपको यहाँ पे जो विंडो का साइन है इसके साथ सर्च बार है, यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा सर अभी। अच्छा, अभी ये आपको कह रहा है कि आपका पास लेटेस्ट वर्जन है 4.3.3। आपने यहाँ पे है ना चूज़ अ स्पेसिफिक वर्जन ऑफ आर। आपके पास पहले वाले पे ब्लू टिक हुई है, यूज़ योर मशीन। आपने लास्ट वाले पे ब्लू टिक करें। यस, चूज़, हाँ। अब जो है, नहीं, एक मिनट वेट। अब नीचे लाइन लिखी हुई है 64 बिट सी प्रोग्रामिंग फाइल, इस पे क्लिक करें। ये चूज़ अ स्पेसिफिक वर्जन ऑफ आर के नीचे एक लाइन लिखी हुई है, ये बॉक्स में, इस पे क्लिक करें। ओके, अब ओके का बटन प्रेस करें। ओके, अब आपके पास देखें लेटेस्ट वर्जन जो है वो आर का यहाँ पे है 4.3.3। स्क्रीन नंबर 2 में देखें नीचे 4 स्क्रीन आपके पास शो हो रही हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो लास्ट वाली स्क्रीन पे आप देखें, आपके पास शो हो रहा है 4.3.3 लेटेस्ट वर्जन। ओके, सर काइंडली स्क्रीन क्लोज कीजिएगा। अब काइंडली वो पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर करें जिनके पास अपग्रेड का इशू आ रहा है या
उनके पास इंस्टॉलेशन में कोई इशू आ रहा है। आज की क्लास चूँकि हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन था आर का, और आर स्टूडियो को हमने इंस्टॉल करना था, और इसको जस्ट देखना था कि आर कैसा है और आर स्टूडियो जो है वो इसका इंटरफेस कैसा है। अजीम साहब का मैसेज आया था, अभी काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी सर, लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया है, लेकिन उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे कि आर सर स्टूडियो में वो आ गया? स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मैं आपको गाइड करता हूँ। जी, आर स्टूडियो ओपन करें। आपके पास आई आर थिंक वन यहाँ पे पॉइंट टू है। 4.1 शो। 4.1 है आपके पास, तो बहुत पुराना है। अभी आपने इंस्टॉल कर लिया लेटेस्ट? जी ओके। अभी आप आए, ऊपर टूल का ऑप्शन है, जी लास्ट लास्ट ऑप्शन है ग्लोबल ऑप्शन। अब यहाँ पे आ जाएं, जहाँ पे लिखा हुआ है जनरल पे क्लिक करें, और हाँ चेंज आर वर्जन, चेंज करें इसको। अब यहाँ पे आपके पास 3.5 काफ़ी सारे वर्जन हैं, आप लेटेस्ट को सिलेक्ट करें और ओके करें। ओके, अप्लाई 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 अप्लाई। डायरेक्ट नहीं हो जाएगा? चलें चेक कर लें एक दफ़ा इसको। हो गया आई थिंक ये। अप्लाई करें और ओके। अब इसको एक दफ़ा रिस्टार्ट करें। इसको रीस्टार्ट करना है। जी अब देखिए आपके पास लेटेस्ट वर्जन आर 4.3.3 शो हो रहा है। ओके जी ठीक, थैंक यू। किसी और पार्टिसिपेंट के पास? आप इसको ना ऑटोमेटिक, ये अभी मैसेज आया है, इसको यस कर दें सर, ये क्रैश रिपोर्ट को यस कर लें। मोहम्मद इफ्तिहार साहब का स्क्रीन शेयर कीजिएगा आप। इफ्तिहार साहब का स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अस्सलाम सर। हेलो वालेकुम सलाम सर, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर, स्क्रॉलिंग हो रहा है। सर इशू क्या है आपका? सर इंस्टॉल किए, अब आगे प्रोसेस क्या है सर? यानी इंस्टॉल करने के बाद आपने ये कंफर्म कर लेना है कि आपके कंप्यूटर में आर और आर स्टूडियो अवेलेबल है। आप स्क्रीन पे देखें अपने डेस्कटॉप पे, वहाँ पे आर का जी एक सर बिल्कुल। आइकन आइकन बना होगा, आर 4.3.3। बिल्कुल है। उस पर बिल्कुल है सर। उस पर क्लिक करें, देखें वो आर ओपन हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है। ठीक है। अब वापस आ जाएं आप, जो है ना आर स्टूडियो को सर्च करें। आपकी जो विंडो का बटन है ना नीचे टास्क बार में, वहाँ पे एक सर्च बार होगी, सर्च बार में जी आप सर सर्च करें आर स्टूडियो। ये मैंने कहा आर स्टूडियो। आर स्टूडियो आर स्टूडियो। शो हुआ है आपको आर स्टूडियो? जी सर बिल्कुल। उस पर क्लिक करें, क्लिक किया सर। देखें ओपन हो गया कि नहीं। जी ओपन हो गया। चलें ठीक है, यही आपने कंफर्म करना है कि आपके पास आर जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं, ताकि कल की जब हम क्लास स्टार्ट करें तो हमें इंस्टॉलेशन का कोई प्रोसेस ना हो, इशू ना हो। सर आर स्टूडियो नीचे लिखा है डाउनलोड। क्या लिखा है? डाउनलोड। आप काइंडली स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपनी? जी सर। कीजिएगा स्क्रीन शेयर। इफ्तिहार साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा।
नहीं सर, यहाँ पे नहीं, आप आए अपने ना, ये देखें आपके बटन पे ना जहाँ पे सर्च बार है, स्क्रीन पे देखें लास्ट पे एक विंडो का साइन है, उसके बाद सर्च बार है, यहाँ पे सर्च बार में देखें, सर्च बार में है, यहाँ पे टाइप करें आर स्टूडियो। इसका मतलब है आपने आर स्टूडियो इंस्टॉल नहीं किया हुआ। सर स्क्रीन माइक अनम्यूट कीजिएगा। इफ्तिहार साहब काइंडली माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी सर। सर इसका मतलब ये है कि आपने आर स्टूडियो को इंस्टॉल नहीं किया हुआ। आप डाउनलोड कर लिया था सर आपने इसको? जी सर, हाँ ना, मैं तो स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस कर अच्छा, रहा था सर। कहाँ पे है ये आपका पड़ा हुआ आर स्टूडियो? अभी आपने आर इंस्टॉल किया हुआ है, आर स्टूडियो आपका शो नहीं हो हाँ, रहा। आर स्टूडियो आपने कहाँ पे जी सेव किया? बिल्कुल, हाँ। जी सर, बिल्कुल आर इंस्टॉल किए हुए। आर आर स्टूडियो आपने नहीं स्टूडियो नहीं। किया हुआ। बिल्कुल सर, ठीक बिल्कुल। है, तो वो आप गूगल जी पे सर। आए, गूगल पर आए, हम्म, गूगल क्रोम ओपन करें। हाँ, यहाँ पे न्यू टैब ओपन करें, यहाँ पे लिखें आर स्टूडियो डाउनलोड। आर स्टूडियो, ये डाउनलोड नीचे आया। जी सर। इसको स्क्रीन को फुल कीजिएगा काइंडली। ठीक है, अब ये पहली वेबसाइट है ना पॉइस्ट, इसके ऊपर क्लिक करें, ये वाली सर। जिस साइट पे। जी सर। ठीक है, अब इसको एक्सेप्ट ऑल कर लें हम्म, और डाउनलोड आर स्टूडियो डेस्कटॉप फॉर विंडो। ये वाली सर। हाँ, ये वाली सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अब आपके पास ये डाउनलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। जैसे डाउनलोड होगा आपने इसको जी सर। इंस्टॉल कर लेना है और कंफर्म कर लेना ठीक है है कि जी। आपके पास ये आपके लैपटॉप में आ चुके हैं। तो कल इंशाल्लाह हम ठीक है जो है सर। वो फर्स्ट क्लास की तरफ, सेकंड क्लास की तरफ चलेंगे। आज हमारा सिर्फ यही जी टारगेट था कि तमाम पार्टिसिपेंट के पास आर और आर स्टूडियो दोनों मौजूद हों। तो कल इंशाल्लाह हम चलेंगे कि बस सर। आर और आर में, आर स्टूडियो में क्या डिफरेंस है और इन दोनों में से हम कौन सा टूल यूज़ ठीक है सर। करेंगे, और बाकी एनालिसिस जो हम करेंगे वो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर। और कोई मेहरबानी किसी सर। पार्टिसिपेंट का कोई इशू? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ऐसा है कि मैंने आर डाउनलोड किया हुआ, मैं 1 घंटे से लगा हुआ। एक तो मुझे स्क्रीन शेयरिंग करनी था, पता मैं मोबाइल से मैंने दोबारा ज्वाइन किया है। आपने ठीक है, कहा था कि आप ठीक है। मोबाइल से ज्वाइन करके तो उस पर जाएं। मुझे आर का मुझे नहीं तरीका आ रहा। अगर वो जो आपने अगर वीडियो आप मुझे सेंड करते हैं कि टाइम खत्म हो रहा है ऑलमोस्ट, बिल्कुल, तो मैं उससे सीख लूंगा। अगर मुझे कोई इशू हुआ तो वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। ठीक है। आर वो स्टूडियो मैंने डाउनलोड किया हुआ है। पहले आपने आर को इंस्टॉल करना है, बाद में आपने आर स्टूडियो को जी, इंस्टॉल करना है। राइट राइट राइट। ठीक मुझे है, इसमें इशू आ रहा था तो मैं काफी पीछे रह गया था, इस वजह से ठीक मैं ठीक। आपसे नहीं, ये सिंपल से ये स्टेप हैं। बात करूं। आप जी पहले इसको इंस्टॉल कर लें, जी जी। डाउनलोड कर लें दोनों को। वो बहुत आसान स्टेप है, कोई आपने चेंजिंग नहीं करनी, जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट करते जाना है। आपके पास दोनों टूल इंस्टॉल हो जाएंगे। राइट, जब आपके पास दोनों टूल इंस्टॉल होंगे, तो अगर ठीक आपको है मेरी सर। स्क्रीन शो हो रही है ना, जी जी आपको डेस्कटॉप के ऊपर इस तरह आर का आइकन शो होगा, जिस तरह ये मेरे पास शो हो रहा है ना, ये देखें ये वाला, ये है जी आर। ठीक है, जी, बिल्कुल ये मेरे पास है। ये जी आपके जी पास है, जी, इसका मतलब है आपने आर को इंस्टॉल कर लिया। दूसरा है आर स्टूडियो। मैंने आर को इंस्टॉल। आर स्टूडियो जी के जी लिए आपने यहाँ पे आना है, ये जब आप इंस्टॉल कर लेंगे ना उसको, ये नीचे एक टास्क बार बनी हुई जी है, जी इसके नीचे यहाँ पे सर्च बार है, जी इस पर क्लिक करेंगे जी, बिल्कुल है। तो ये आपके पास यहाँ पे जी, शो हो जाएगा आर स्टूडियो। अगर ना शो होए तो आपने यहाँ पे इसको सर्च कर लेना है, आर राइट स्टूडियो। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। राइट। ये बाकी स्टेप्स मैंने सीखने हैं, आपने उन बाकियों को एक्सप्लेन किए बाकी सारे कोलीग्स को, जी जी, तो मुझे समझ आ गई, वो मैं कर लूंगा इंशाल्लाह। चलें ठीक है, थैंक ओके यू वेरी मच सर, ओके थैंक यू, सर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा, यहाँ पे भी एक इशू आ रहा है, कुछ लोगों के पास 4 स्क्रीन शो हो रही हैं, कुछ लोगों के पास 3 स्क्रीन शो हो रही हैं आर स्टूडियो पे ना। तो आपने अभी परेशान नहीं होना, ये इंशाल्लाह कल मैं डिस्कस करूंगा इस पे कि ये 3 स्क्रीन क्यों शो हो रही हैं, 4 क्यों शो हो रही हैं। ठीक है, इनका क्या पर्पस है स्क्रीन का, ये सारी चीज़ें हम कल डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज जस्ट आपने ये कन्फर्म करना है कि आपके पास आर और आर स्टूडियो दोनों सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं या नहीं। सही जी, है, सही है। कोई और क्वेश्चन?
ठीक। किसी पार्टिसिपेंट की तरफ से कोई और क्वेश्चन है? हेलो सर। जी सर। सर मैं ये इंस्टॉल कर रहा हूँ ना, अभी डाउनलोड हो रहा है। आर जब मैंने वो अपग्रेड करना था ना, तो ठीक है, मैं खुद इसको डायरेक्टली वो अपग्रेड करता हूँ जैसे आपने वो दूसरे भाई के लिए किया। तो ठीक है। अगर कोई मसला हो फिर मैं हाँ, आपसे कोई फिर मसला हुआ कांटेक्ट। तो आप मुझे जो है ना वो टेक्स्ट कर लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। जी सर। ओके। थैंक यू सर। ओके। तो आज की जो हमारी क्लास थी मैं इसको जस्ट समराइज़ कर रहा हूँ कि आज हमने क्या चीज़ें सीखी। एक तो हमने सीखा कि आर है क्या, आर में हम क्या सीखने जा रहे हैं। दूसरा, हमने आर और आर को इंस्टॉल कर लिया ताकि हम कल की क्लास जो है हमारी उसके लिए हम रेडी हो जाएं। और अगर आप में से किसी के पास अभी तक आर इंस्टॉल नहीं हुआ तो कल शाम तक टाइम है आपके पास, 8 बजे तक आप इसको इजीली जो है वो इंस्टॉल कर लें। इसकी वीडियो भी जो है वो भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो अभी मैं जस्ट कुछ पार्टिसिपेंट का इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा। इसमें मेरे पास जो है वो मोहम्मद डॉक्टर मोहम्मद शाह साहब हैं। सर आप अवेलेबल हैं अभी? अगर माइक आपका अनम्यूट करूँ तो। जी जी, अभी अस्सलाम मैंने वालेकुम सर। लास्ट आपसे मैंने एक क्वेश्चन किया था। बिल्कुल जी, सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असल में सर मैं अपना एक तो सर तारुफ अपना करवा दूं इंट्रोडक्शन कि मैं करवाइएगा, और फॉर्मल। दूसरा जी क्लास के हवाले से जी आपसे डिस्कस करना है कि क्योंकि आज फर्स्ट क्लास थी आपकी, और आज की क्लास का आपका एक्सपीरियंस क्या सर? अब जी आपको जी आइडिया हो गया होगा कि हमारी क्लासेस जो हैं वो किस तरह चलेंगी। ठीक है, यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें थी क्लास में, स्क्रीन शेयर करना भी, डिस्कशन करना भी, क्योंकि स्टार्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस थे आपके माइंड में ना। तो इसके हवाले से जी आप जी जो है वो बिल्कुल। अब क्या चीज़ें हैं, क्या आपकी जो है वो एक्सपीरियंस रहा आज की क्लास का, और अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा। ये मेरा नाम मोहम्मद शाह है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से पीएचडी ऑलमोस्ट मैं डिफेंस का वेट कर रहा हूँ। और सबसे डिफरेंट मुख्तलिफ बात ये है कि मैं स्पोर्ट्स साइंसेज से हूँ। ज़बरदस्त सर। फॉर्मर इंटरनेशनल एथलीट भी रह चुका हूँ। दुनिया में जितना भी सर मैं घूमा हूँ, यही जो आपने आर के बारे में बात की है या पाइथन के बारे में बात की है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में मुझे लगता है कि रिसर्च में मैं पहला वो हूँगा जो मैं आर या पाइथन यूज करूंगा। स्पेशली अभी आर की बात हो रही है जी सर। तो मुझे डाउट था। मैं पिछले तकरीबन 4-5 महीने से आपको फॉलो कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे भी और उस पे भी। ज़बरदस्त सर। मुझे था कि जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हो रही हैं उसमें यह है कि जी वो ऑथेंटिक नहीं है या उसमें टाइम ज़ाया हो रहा है। बिल्कुल। तो मैं वो उसको ये है कि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि यार ये भी टाइम ज़ाया होगा। कल ठीक भी है। मैंने आपकी क्लास ली है ठीक है। और आज सुबह मैंने फिर अपने आप को मैंने रजिस्टर्ड रेडी किया किया। है। ठीक है। मुझे मजा आ रहा है और दिवे आपके जो 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 तरीकेकार है बड़ा इन्फ्लुएंशियल है और बड़ा ठीक ठाक। मैं मतलब मुझे मजा आ रहा है सीखने का। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है कंप्यूटर का और ये आईटी सही का सही। बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सर, फर्स्ट ऐसे ही टाइम है। बैठा हूँ मुझे जी ना। जी। तो यहाँ पे मैंने जितने भी अर्ज लोग यही किया बैठे कि हुए हैं ना, मुझे सबका स्क्रीन शेयरिंग बैकग्राउंड जो नहीं है आ वो रही थी। कंप्यूटर से नहीं है। मैं मैं स्क्रीन शेयरिंग मुझे नहीं आ रही थी। मैं अभी सर मैं अभी इसी आपको में इशू आ रहा था। मैं काफी कंफ्यूज बिल्कुल, मैं रहा आपको ना हूँ। एक चीज़ बाकी दिखाना। जी जी, आप बात करें, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा जी हूँ, जी। बोलें। आप बात करें सर। ये ऐसा है कि मुझे तो जाती तौर पे बड़ा मजा आ रहा है और जो हमारी क्लास है इसमें बड़े यूनिक किस्म के क्वेश्चंस हो रहे हैं, बड़े मजे मजे के हो रहे हैं। और वो हर हर जो क्वेश्चन हो रहा है वो हर एक के माइंड में है। जी तो सर। जो कर रहे हैं तो एक करता है तो वो मुझे मैंने जितने भी क्वेश्चन सुने वो सारे मेरे माइंड में थे। बिल्कुल। तो आई एम वेरी थैंकफुल और मुझे मजा आ रहा है। और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि 14-15 दिनों में मैं लर्न कर जाऊंगा जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, ताला। ज़रूर। और अच्छा सर मैंने यहाँ। इसको स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग भी यूज करना है। बिल्कुल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में स्पोर्ट्स में आर की बड़ी मांग है। सर, वो हर कह रहे फील्ड हैं में, कि आप हर हमें ना फील्ड में जो है ना वो स्पोर्ट्स का और ये डिमांड है इसकी ना। एनालिसिस करके दें। बिल्कुल। अभी ये मेरे पास इवन के बहुत जी सारे जी लोग हैं ना, कल क्वेश्चन थे, मैं उनको रिप्लाई नहीं कर सका, कि वो ये पूछ रहे थे कि ये आर के बाद हमारा जो है ना वो फ्यूचर जी क्या जी होगा, हमें कोई इसका कुछ स्कोप बताएं ना। तो मैं वो उनको रिप्लाई नहीं कर जी सका। जी तो अगर ये आर जी सीख लेते हैं तो इनके लिए फ्रीलांसिंग में इतना डाटा एनालिसिस का काम अवेलेबल है कि वो समझें कि टाइम ही नहीं मिलता कि जी चीज़ें मैनेज करने का ना। अभी ये मेरे पास तकरीबन 10-15 ऐसे एनालिसिस पड़े हैं जो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि उनको मैं कैसे मैनेज करूँ और कैसे वो एनालिसिस करके दूँ। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ राइट दिखाना चाह रहा था, अभी राइट जो आपने राइट स्टार्ट में बताई ना कि मुझे अब स्क्रीन शेयर नहीं करना आ रही थी, तो मेरे पास यहाँ पे बैच नंबर जी जी 26 ये मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, इसमें मेरे पास जी जी पार्टिसिपेंट थे, 45 लोग थे मेरे पास, बल्कि
43 लोग थे रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट मेरे पास इसमें। और जी इसमें जी मेरे जी पास एक मैडम थी, उनका नाम आबिदा था, बल्कि ये बीएस की स्टूडेंट थी। जी इनको भी सेम जिस तरह आपने कहा ना कि सर मुझे स्क्रीन नहीं शेयर जी करना आ रही, पहले दिन का इनका भी यही इशू था कि इनको स्क्रीन नहीं शेयर करना आ रही थी। जी। और एट द एंड ये देखिए इनके जो ग्राफ्स बने हुए ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही जो है वो एडवांस लेवल की इन्होंने चीज़ें क्रिएट की। कमाल के हैं, अभी आई थिंक कमाल ये के देखें, हैं, ग्राफ में देखें ये नीचे। देखें, ये अगर आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, ये देखें। जी 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 जी, मैं मोबाइल से उसमें देख रहा हूँ। जी बड़े सर, इन्हीं ग्राफ ने तो मुतासिर की है। जी ये जी, सर्च में ये बड़े ये जबरदस्त सारे किस्म अब ये के देखें, वो बनते हैं ये मिसाबदा है, जो इनको जस्ट आपने। पहले दिन जो जी है ना वो कोई काम नहीं करना आ रहा था, इवन के स्क्रीन तक शेयर नहीं करना आ रही थी फर्स्ट डे इन्होंने आर को, बल्कि ये कह रहे हैं इन्होंने नाम ही पहली दफ़ा सुना है। इन्होंने जस्ट ये देखा जी ग्राफ बना सकते हैं हम, हमें थीसिस में चाहिए, और ये इन्होंने ज्वाइन कर लिया ना। जबरदस्त, एग्जैक्टली, जबरदस्त जबरदस्त। ये कितने कमाल के बनाए हुए हैं। हाँ, अब ये सारा कोर्स ये इन्होंने, अब से सारे बस सर पार्टिसिपेंट ये हैं। सीखना है, फर्स्ट डे ये ये भी आपकी सीखना है तरह सर थे, इंशाल्लाह। ये हमारे पास थे गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं, ये डॉक्टर साहब जी हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से जी हैं, जूलॉजी के हेड भी हैं। जी। ये उन्होंने अपने डाटा के ऊपर एनालिसिस करके ना, ये लास्ट उनका हाँ, जो जिनको टेस्ट हुआ है गुलाम यूएस में उन्होंने मुस्तफा क्रिएट साहब किया, को मैं जानता हूँ। जानते हैं, ये गुजरांवाला में। जबरदस्त जबरदस्त। जी 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 जी। बिल्कुल, ये उन्होंने अपने डाटा के ऊपर ये लास्ट जबरदस्त। तो सर ये तो टेस्ट जो दिया, लास्ट टेस्ट हुआ था उनका जो यूएस पे उन्होंने क्रिएट किया अपने जी जी, डाटा पे। बस यही आपने उंगली उंगली पकड़ के लेके जाना है जी सर। जी सर, मुझे तो लग सर रहा है ऐसे ही है इंशाल्लाह हो इंशाल्लाह। जाएगा, ये इंशाल्लाह देखें, ताला, ये अगर बीएस वाले इंशाल्लाह ये ताला। लोग कर सकते हैं तो आप तो माशाल्लाह। जी जी। ये देखो सर, ओके, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया थैंक यू सर। वेरी मच सर। ये इंशाल्लाह बस, थैंक यू सर, जजाकल्लाह ओके जजाकल्लाह। ओके, तो बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। तो इंशाल्लाह कल हमारी जो है वो सेकंड क्लास होगी, तो होप कि आप लोग इस क्लास के लिए रेडी होंगे, और आर स्टूडियो आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा। ओके, बहुत शुक्रिया अगेन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। वालेकुम सलाम। ओके सर।